हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो आपका सीटेट 2024 जनवरी में होगा। उसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के वो क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, टॉपिक रहेगा भोजन। भोजन से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चनों को हम एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पीवी सिंधु जहाँ से संबंध रखती हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। पहला ऑप्शन है इडली चटनी चावल सांभर। सेकंड ऑप्शन है रोटी दाल सब्जी आलू पराठा। सी ऑप्शन है रोटी सांभर बांस की करी, मछली करी फिश करी, या फिर मछली करी टेपियोका और चावल। जो पीवी सिंधु की बात करें, जो पीवी सिंधु हैं ये कहाँ से संबंध रखती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से। कहाँ से संबंध रखती हैं? ये आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो मुख्य भोजन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इडली चटनी चावल सांभर। ये आंध्र प्रदेश का मुख्य भोजन है। पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखती हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन क्या है? इडली चटनी सांभर चावल। ठीक है, जो पीवी सिंधु के बारे में और बात करें तो पीवी सिंधु ने 2020 में, कब? 2020 में टोक्यो ओलंपिक में। किसमें? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, किसमें? बैडमिंटन में प्रतियोगिता में कहाँ से पदक जीता था? कौन सा पदक जीता था? कहाँ से पदक जीता था? किसमें? बैडमिंटन प्रतियोगिता में। कब जीता था? 2020 में। कहाँ, कौन से ओलंपिक में जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में। कब किसमें जीता था? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पौधे के समान भाग से, किससे? समान भाग से। पौधे के मतलब एक ही भाग से प्राप्त किया गया है, उस भोज्य पदार्थ के समुच्चय का आपको चयन करना है। सेब गन्ना अदरक गाजर। जो पहला ऑप्शन है इसमें सेब क्या है? फल। सेब किससे, कौन सा भाग है? सेब भोज्य पदार्थ का कौन सा भाग है? तो सेब फल है। ठीक है, अदरक किससे प्राप्त होता है? अदरक तना है। तो ये फल है ये तना है, ये इसकी दोनों अलग अलग भाग हो गए, ये फल से ये तने से। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पूछा गया है समान भाग से, एक ही भाग से सारे प्राप्त हो। तो हरी मटर जीरा चना गेहूँ, हरी मटर जीरा चना गेहूँ ये सब किससे प्राप्त होते हैं? पौधे के एक समान भाग से ही प्राप्त होते हैं, जिसे कहते हैं बीज। ठीक है, बीज से प्राप्त होते हैं। हरी मटर भी बीज है, जीरा भी बीज है, चना भी बीज है, गेहूं भी बीज है। तो समान भाग से प्राप्त हो रहे हैं सारे। ठीक है, अब सी ऑप्शन है जो पालक जीरा आलू पत्ता गोभी, ये किस भाग से? अलग अलग भाग से। आलू किससे प्राप्त होता है? तने से। और जीरा क्या है? बीज है। तो अलग अलग है। डी ऑप्शन सेब क्या है? फल है। अदरक क्या है? ठीक है, तो ये अलग अलग भाग से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। उस शहर को आपको चुनना है, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन, वहाँ के लोग क्या करते हैं? इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। वो कहाँ के लोग हो सकते हैं? शिलांग मैसूर श्रीनगर हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर के लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। ये गर्म कहवा क्या करता है? सर्दी से बचाता है। किससे बचाता है? सर्दी से बचाता। क्वेश्चन है,
आप दुकान से गेहूं लेते हैं और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। आप दुकान से गेहूं लेते हैं, आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। तो गेहूं से रोटी बनाने तक की जो प्रक्रिया है, किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो उसका क्रम चुनना है आपको। एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। तो ये क्या सही क्रम है? एक पात्र में आटा लें, ये तो पहले क्या करेंगे ये गेहूं पहले आपने लिया क्या है, गेहूं लिया, तो गेहूं का आपको आटा बनाना पड़ेगा, न कि सीधा पात्र में आटा ले लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। गेहूं का पहले क्या करेंगे, आटा बनाएंगे, फिर उसके बाद आटा को एक पात्र में लेंगे, फिर उसके बाद उसको गूँथेंगे, फिर गूँथे आटे के आप पेड़े बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रोटियों को सेकेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है आटा गूँथें, तो सीधा आटा गूँथना स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले गेहूं का क्या बनाएंगे, आटा, उसके बाद पात्र में लेंगे, उसके बाद गूँथेंगे। ठीक है, गेहूं से आटा पीसे, ये बात ठीक है, गूँथे आटे पहले, उसके बाद पात्र में आटा लेंगे, ना कि उसको सीधा गूँथने लगेंगे, तो ये बात भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंध रखते हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? तो सबसे पहली बात, जो नीरज चोपड़ा संबंध रखते हैं वो किस राज्य से रखते हैं? हरियाणा से। कहाँ से है संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा? हरियाणा। हरियाणा से संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, जो हरियाणा का पानीपत जिला है, पानीपत, हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, वो आपको बताना है। इडली चटनी चावल सांभर, रोटी दाल राजमा आलू पराठा, या फिर रोटी सांभर बांस की रसेदार सब्जी मछली करी शोरबा, या फिर टेपियोका चावल मछली करी। तो वहाँ का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? रोटी दाल राजमा आलू पराठा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। जो नीरज चोपड़ा है वो क्या है? भारतीय एथलीट है। क्या है? भारतीय एथलीट। हरियाणा के पानीपत जिले से ये संबंध रखते हैं। ये भारतीय एथलीट हैं। इन्होंने 87.58 मीटर तक भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में, कब? 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीता था कब? 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। कितना मीटर भाला फेंका था? कितनी मीटर दूर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो यहाँ के लोग, किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सरसों के तेल में पूछा है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। और गोवा के लोग किस में? नारियल के तेल में। नारियल के तेल में सॉरी, नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ कुछ राज्य दिए गए हैं और वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है उसको दिया गया है, उनको एक बार देख लेते हैं। जो असम राज्य के लोग हैं उन लोगों का जो प्रसिद्ध वो खाद्य पदार्थ है वो क्या है? मसुआ टेंगा, मतलब झींगा मछली और चावल। बिहार का लिट्टी चोखा दाल चावल। गुजरात का ढोकला लेमन राइस खांडवी।
नागालैंड का मोमोज बांस के फल, केरल का अवियल मिश्रित सब्जी टेपियोका, पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है। जो महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है। ऑप्शन है, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, या फिर वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है, या फिर जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, या फिर वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा दिए गए ऋण का विवरण देता है। तो जिसका राइट आंसर है वो डी है। जो मुकादम है वो एक एजेंट है जो धन उधार देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का वितरण देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रामू कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। जो रामू है उसकी कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी1 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी1 का। क्या होगा, विटामिन बी1 का उसको अभाव है। जो विटामिन बी1 है उसको क्या कहते हैं, थायमीन। क्या कहते हैं, थायमीन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्यों। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड्स बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनता है, या फिर अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है, या फिर खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, या फिर खाद्य पदार्थ में तो पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो विटामिन बी1 की बात हुई थी, विटामिन बी1 की कमी से और क्या हो जाता है, विटामिन बी1 की जो कमी है इससे कमी होता है कि बच्चों में थकान आने लगती है। क्या होता है, बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त हो जाती है, भूख नहीं लगती है, नींद में गड़बड़ी हो जाती है, पेट की परेशानी और वजन कम होने लगता है। ये किसके लक्षण है, विटामिन बी1 की कमी के। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, इसलिए प्रोटीन की जांच करते समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। इसलिए खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, बैंगनी रंग का हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि ब्यूरेट परीक्षण में पेप्टाइड श्रृंखला, और ये होता क्यों है बैंगनी रंग का, इसमें ब्यूरेट परीक्षण में क्या होता है कि जो पेप्टाइड श्रृंखला ने नाइट्रोजन परमाणु कॉपर आयनों के साथ मिलकर ये बैंगनी रंग के बना देते हैं। ठीक है, ब्यूरेट परीक्षण जब हम करते हैं तो पेप्टाइड श्रृंखला और नाइट्रोजन परमाणु कॉपर आयनों के साथ मिलकर बैंगनी रंग बना लेते हैं, इसलिए इसका रंग बैंगनी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप चर्चा कक्षा में शिक्षक को करनी चाहिए। घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, या फिर अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, या फिर चिप्स पैकेट को फ्रीज़र में रखना, या फिर किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति तिथि की जांच करना। अगर आप खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाते हैं तो उस समय शिक्षक को कक्षा में चर्चा के दौरान बच्चों में यह जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि यदि वे किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदें तो सबसे पहले उसकी जो समाप्ति तिथि है उसको जरूर चेक करें।
ठीक है, क्योंकि समाप्ति तिथि के बाद जो इस भोजन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल किया गया पदार्थ शरीर पर आपको दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि समाप्ति तिथि की जो भोजन जो खाद्य पदार्थ खरीदें उसकी जो समाप्ति तिथि है उसको जरूर देखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।